सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2025-26 का बजट पेश किया। बजट को लेकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इस बजट से प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। मंत्री ने कहा कि बजट की रूपरेखा ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने की है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश के हर तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बजट में ग्रामीण व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया है। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाई मक्की के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से 40 और गेहूं का 40 से 60 करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान खरीद केंद्र तक अपना उत्पाद खुद लाता है तो उसे 2 रुपए प्रति किलो भाड़ा अनुदान भी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य भी पहली बार 90 रुपए प्रति किलो किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर साबित होगा। बजट दिया गया है और इसकी जो रूपरेखा है वो सारी मतलब ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने की है, क्योंकि हमारा प्रदेश भी एक कृषि और बागवानी प्रधान देश है और हमारे लोगों का सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो है कृषि और बागवानी। और हम देखते हैं कि अगर पूरे का पूरा परिवार सारा दिन काम करे खेत में और उसको अगर हम 1 महीने का मूल्यांकन करें तो बड़ी मुश्किल से 2 और 3 रुपये जो है वो दैनिक जो है मजदूरी बनती है, जबकि एक साधारण मजदूर जो है उसको 300-400 रुपया जो है मजदूरी मिलती है और एक अच्छा स्किल्ड मजदूर जो है उसको 6 से लेकर के 600 रुपये से लेके 800 रुपये तक और कभी कभी 1000 रुपया जो है वो दिहाड़ी डालता है। तो इस व्यवस्था को जो गैप है उसको देखने के लिए हमारी सरकार की ये सोच है और मुख्यमंत्री की सोच है कि हम जो है वो ग्रामीण व्यवस्था का सुधार करें और इस संदर्भ में कृषि एक ऐसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हम और ज़्यादा जो है वो सुधार ला करके लोगों का जो है वो आर्थिक विकास कर सकते हैं और उनके भी जो है वो मुख्य धारा में जो है वो ग्रामीण आ सकता है। तो इस व्यवस्था को लेकर के हमने जो कृषि के ऊपर कार्य किया है जिसमें हमने क्लस्टर्स वगैरह बनाए हैं और हम चाहते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर कि जितना जोत का आकार कम है उतना ही हम उनको कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दें, किस प्रकार की क्रॉप पैटर्न जो है वो दिया जाए। उसको देख करके हमने ऑर्गेनिक खेती जिसे हम प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, वैसे तो ये बड़ी ट्रेडिशनल खेती है, पहले भी ऑर्गेनिक खेती होती थी, तो उसको मद्देनज़र रख करके अब भी हमारे लोगों में जो है वो प्राकृतिक खेती और जो मैन्योरिंग से बनी हुई फसल होगी उसमें लोगों में एक बड़ी क्रेज़ है कि हम उसका यूज़ करें। उसको देख करके जो है वो पहले हमने थोड़ा अपने बजट में प्रावधान किया था प्राकृतिक खेती के लिए, लेकिन इस बार हमें 40 करोड़ रुपया जो है वो प्राकृतिक खेती का जो हमें हम आया और उसको आगे रख करके जो है हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक अग्रणी स्टेट जो है वो इस ऑर्गेनिक खेती में आगे है। और पिछला हमारा एक तजर्बा रहा है कि हमने मक्की जो थी वो 30 रुपये किलो खरीदी थी और इस बार हम गेहूँ जो है वो 40 रुपये खरीदने का हमारा पिछला वायदा था, लेकिन अभी वो फसल जो है वो चली हुई है। इसकी जो है हार्वेस्टिंग अप्रैल महीने में जून में होगी। तो जो हमने पहला स्टेप जो लिया था तो उसमें जो मक्की हमारे पास आई थी उस मक्की को आगे हमने सिविल सप्लाई को दिया और सिविल सप्लाई ने वो आटा जो था वो हमारे डिपों के माध्यम से उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाया और हिम भोग के नाम से वो आटा जो है वो हमने उसका वितरण किया अपने डिपो के माध्यम से और उसको हम 40 से 50 रुपए किलो बेचा और लोगों में
जो है उस आटे को खरीदने में बड़ी जो है वो हर एक आदमी चाहता था कि वो आटा हमें मिले। और खुली मार्केट में भी हम उसको बेचने के लिए जो है वो हिम भोग के नाम से आटा जो है वो खुली मार्केट में हम देना चाहते हैं। और उसके ऊपर हमने पूरी चीज़ अंकित की है कि एक्सपायरी डेट कब है, कितनी देर तक ये चलेगा। अब जो हम इसलिए अगले बजट में जो है वो हम गेहूँ खरीदने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि हम 60 रुपये किलो जो है वो गेहूँ खरीदेंगे, जबकि समर्थन मूल्य जो है वो हिंदुस्तान का गेहूँ के ऊपर जो है वो 24 से 25 रुपये तक का समर्थन मूल्य है। हम 60 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे और जो हमारा मक्की है उसको हम 40 रुपये हिसाब से खरीदेंगे। तो एक बहुत बड़ा किसानों को जो है वो हमने मौका दिया है कि वो एक बार फिर जो है वो जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएँ, और जिससे उनके जो चीज़ें वो खरीदेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको आर्थिक रूप से जो है वो उनको फ़ायदा होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।